यह कहानी सच्ची एक घटना पर आधारित। छोटे से गांव चिचुरहिया से 6 दोस्त पंकज, सोनू, नजरें, विकास, सुजीत, सचिन अपने पास के ही शहर मोतिहारी गए थे। एक पूरे 20 महीने रहने के बाद मोतिहारी की ठंडी रातें हमेशा पंकज को अजीब लगती थी। पर असली डर तब शुरू हुआ जब वह अपने दोस्त विकास के साथ राधा कृष्णाकृति लॉज के कमरा नंबर 2 में रहने लगा। वो रात जब पंखे की हवा उल्टी दिशा में घूमने लगी थी और विकास ने कांपती आवाज में कहा था, पंकज, कोई हमें देख रहा है। पर पंकज ये सब अनसुना कर देता है। पिछले 1 हफ्ते से विकास की तबीयत खराब, बुखार उतर ही नहीं रहा था, पर डॉक्टर ने कहा सिर्फ जुकाम है। लेकिन पंकज को रात में कुछ अजीब सी दिखने लगा था। हर रात 2:17 पर दरवाजा खुद ब खुद कर्र कर्र करके खुल जाता। सारी चीजें हवा में हल्की सी हिलने लगती। दीवार पर टंगी घड़ी की सुई रुक जाती। सिर्फ उसी वक्त एक रात पंकज जागा तो देखा विकास अपनी बिस्तर पर नहीं था। कमरे में हल्की पर्दे जैसी सफेद परछाई घूम रही थी। वह किसी को घूर रही थी, जैसे कुछ खोज रही हो। डरते हुए पंकज बोला, कौन है? उस परछाई ने धीरे धीरे विकास की तरफ इशारा किया और कमरे में एक ठंडी आवाज गूंजी, ये मेरा है। पंकज दौड़कर लाइट जलाने गया, पर स्विच दबाते ही लाइन कट गया। जब रोशनी आई, विकास बेहोश पड़ा था। अगले ही दिन उसका पिताजी आकर विकास को एक मोतिहारी के सबसे बड़े मस्जिद का मौलवी से दिखाए। कुछ दिन तो सब अच्छा रहा, पर 2 महीने बाद ही विकास का मौत हो गया। कागजों में लिखा था तबीयत खराब, लेकिन पंकज जानता था उस रात कमरे में जो आया था वो बीमारी नहीं, कुछ और था। वो दिन है और आज का दिन। राधा कृष्ण कृति लॉज का कमरा नंबर 2 आज भी बंद है। लॉज के मालिक कहते हैं रात को वहां अब भी जमीन पर पैर घसीटने की आवाज आती है और 2:17 पर दरवाजा धीरे धीरे खुद खुल जाता है, मानो कोई फिर से कह रहा हो, ये अभी भी मेरा है। ये कहानी सच्ची एक घटना पर आधारित है।